रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास 6। सब्जेक्ट है तारीख़ और शहरियत। आज हम देखेंगे मौर्य ऐड के बाद की हुकूमतें, उसमें हम देखेंगे मशक़ी सवालात। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल नंबर 1, बतलाए तो भला। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला सवाल है, भारत में सोने के सिक्के ढालने की इब्तिदा करने वाले राजा। तो कुषाण राजाओं ने इसकी इब्तिदा की थी। फिर नंबर 2 है, कनिष्क ने कश्मीर में बसा हुआ शहर। तो कनिष्कपुर इसका नाम है। नंबर 3 है, वीणा यानी सितार बजाने वाले माहिर राजा। तो राजा का नाम है समुद्रगुप्त। फिर है कामरूप से मुराद, ये कदीम आसाम का नाम है, तो उसमें आसाम आएगा। नंबर 2 है, सबक में दिए गए नक्शे का मुशाहिदा करके गुप्त बादशाहों की हुकूमत के जदीद शहरों के नाम की फहरिस्त बनाना है। तो सबसे पहले है उज्जैनी, अवंतिकापुर, काशी, वाराणसी, दिल्ली, दहली, पाटलिपुत्र यानी पटना, प्रयाग, इलाहाबाद, सुपारा यानी नाला सुपारा, वल्लभी यानी वाला। और अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3, बातचीत कीजिए और लिखिए। तो सबसे पहले है सम्राट कनिष्क। तो इसमें हमको सम्राट कनिष्क के बारे में लिखना है। तो कनिष्क की हुकूमत जो है वो मगरिब में काबुल से मशरिक़ में वाराणसी तक फैली हुई थी। कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के मिले हैं। कनिष्क के ज़माने में बुद्ध मज़हब की चौथी कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मुनक्किद की गई थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया था। श्रीनगर के करीब कामपुर नामी गांव में ही कनिष्कपुर होगा। कनिष्क के ज़माने में अश्वघोष नामी शायर होकर गुजरा है। उसने बुद्ध चरित्र और वज्र सूची नामी किताब लिखी है। कनिष्क के दरबार में चरक मशहूर तीप था। उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2, मेहरुली का लोहे का सुतून। तो दिल्ली के करीब मेहरुली के मुकाम पर एक लोहे का सुतून इस्तदा है। वो तकरीबन 1500 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। इस कदर पुराना होने के बावजूद भी अभी तक जंग आलूद नहीं हुआ है। कदीम भारतीयों ने तकनीकी उलूम में जो तरक्की की थी, इसकी वो एक अलामत है। इस लोहे के सुतून पर जो तहरीर है, इसमें चंद्र नाम के राजा का जिक्र है। तो इस तहरीर की बुनियाद पर हम ये तस्लीम किया जाता है कि लोहे का ये सुतून जो है चंद्रगुप्त दुवम के ज़माने का है। उसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 4, सबक में आए हुए मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन और उनकी किताबों के नामों की फहरिस्त बनाएं। तो जितने भी इस किताब में जो है मुसन्निफ़ीन आए हैं और उनकी किताब है, वो हम उसकी फहरिस्त लिखते हैं। तो सबसे पहले अश्वघोष, उसने लिखी थी बुद्ध चरित्र और वज्र सूची नाम की किताब लिखी थी। फिर बाणभट्ट, तो हर्षचरित्र, हर्षवर्धन, रत्नावली, नागानंद और प्रियादर्शिका। फिर कल्हण राज तिरंगिनी। उसके बाद है सवाल नंबर 5, गुप्त राजघराने और वर्धन राजघराने के 10 नुकात की मदद से मवाजना कीजिए। तो नुकात है जो इसके ऊपर हमको मवाजना करना है, वो है बानी, सल्तनत की वसत और काम। तो सबसे पहले हम देखते हैं बानी, तो है श्रीगुप्त और प्रभाकर वर्धन। तो सल्तनत की वसत हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। पहले देखते हैं गुप्त राजा। तो शुमाल में आसाम से पंजाब तक और जुनूबी हिस्से में तमिलनाडु में कांची तक मशरक़ी साहिल पर गुप्त राजघराने का कब्ज़ा था। वर्धन राजघराना जो है, वर्धन राजघराने की सल्तनत शुमाल में नेपाल, जुनूब में नर्मदा और मशरिक़ में आसाम और मगरिब में गुजरात तक फैली हुई थी। फिर उनके काम देखेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्के राइज किए। दिल्ली के करीब मेहरुली में मशहूर लोहे का सुतून गुप्त राजघराने के ज़माने में तामीर हुआ। और हर्षवर्धन में हर 5 साल बाद जो है अपनी ज़ाती इमलाक और जायदाद अवाम में तकसीम करता था। इसके बाद हम देखेंगे, आप देखे होंगे सवाल नंबर 6, आपको उसमें क्या करना है। उसमें दिया हुआ है कि आपको 10 नुकात तलाश करने हैं। तो इशारे दिए गए हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैंने वो इशारों के साथ ही उसके जवाब लिख दिए ताकि आपको वो ढूंढने में आसानी हो। तो सबसे पहला है गुप्त खानदान का बानी। तो कौन था? श्रीगुप्त। महाभारत का किरदार जिसका ब्याह मणिपुर की शहजादी से हुआ था, अर्जुन। कनिष्क के ज़माने का मशहूर शायर अश्वघोष। आसाम का पुराना नाम कामरूप। कनिष्क के दरबार में मशहूर तीप चरक। और गुप्त खानदान के बरसर इक़्तिदार आने वाला ख़ानदान वर्धन। हर्षवर्धन का एक ड्रामा
रत्नावली। तो ये आप जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो वो हमें मिलेगा। और फिर दाएं से बाएं में देखना है चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती, मणिपुर की शहजादी अलोपिकी और कश्मीर का पुराना नाम कशिपुर, और फिर हिंदू यूनानी राजा मिंडर। तो ये मैंने इसमें निशानात लगा दिए जैसे कि आपको दिख रहा है। श्रीगुप्त, फिर उसके बाद है अर्जुन ऊपर से नीचे की तरफ, फिर उसके बाद है अश्वघोष, फिर चौथे नंबर पर है कामरूप, फिर पांचवे पे है चरक। जो गलती से उन्होंने जरक लिख दिया है, जीम लगा दिया है चे की जगह, तो उसको आप चेक कर लीजिए। और फिर है वर्धन, गुप्त खानदान का बरसरी इक़्तिदार, और हर्षवर्धन का एक डामा रत्नावली। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं। फिर अब हम दाएं से बाएं जानिब देखेंगे प्रभावती पहला, फिर दूसरा जो है उसका है अलोपिकी, तो उसमें जो है ई की जगह गैन आ गया है, तो वो आप देख लेना, वो अलोपिकी है। फिर कश्मीर का नाम कशकपुर, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर नंबर 4 है मेंढर। तो आप ये निशान लगा लेंगे तो इस तरीके से आपकी पूरी मश्क के सवालात हल हो जाएंगे और इसको आप अपनी बयाज में नोट कर लेंगे।